Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach second chapter of Science NCERT of class 6, which is components of food. फर्स्ट चैप्टर में हमने फूड और उसके इंग्रेडिएंट के बारे में जाना था। हमने देखा था कि कौन कौन से फूड जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन हम लोग खाते हैं, ठीक है, और उस फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे फूड के कंपोनेंट, भोजन के अवयव। इन चैप्टर 1 we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. तो हमने देखा था कि कौन कौन से हम लोग फूड आइटम्स लेते हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से फूड लोग पसंद करते हैं, लोग खाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली फूड में हम लोग क्या लेते हैं, चपाती लेते हैं, दाल लेते हैं, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल करी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा खाने का क्या हो सकता है, अनदर मे बी राइस, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, इट मीन्स भिंडी, ओके। येट अनदर मिल्क कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। तो हम लोग भोजन में कुछ भी लेते हैं जो हमारे पसंद का होता है। तो यहाँ एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 में बताया जा रहा है कि हमारे भोजन में एटलीस्ट एक जो होता है वो ग्रेन का आइटम होता ही है। ग्रेन मतलब क्या हो गया, अनाज, ठीक है। हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इडली लेते हैं, डोसा खाते हैं, तो ये हमारा क्या है, इसमें ग्रेन यूज़ होता ही होता है। और दूसरा आइटम हमारा दाल हो सकता है, या फिर आपका कोई वेजिटेबल या मटन या चिकन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। तो इसके अलावे हमारे प्रतिदिन के भोजन में कर्ड यानी दही भी हो सकता है, बटर मिल्क और पिकल्स, अचार तो बहुतों को पसंद है, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमेशा हम लोग के खाने में वैरायटी नहीं हो सकता है। कारण ये है कि हमेशा हम लोग अपने घर में नहीं रहते हैं। जब हम अपने घर में होते हैं तो क्या होता है कि हमें जो खाना होता है या फिर हमारी जो ज़रूरत होती है खाने की, वो हमारे पास अवेलेबल होता है या फिर हम अवेलेबल करते हैं। लेकिन जब कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 2.1 में व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। अलग अलग तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, उनमें क्या होता है। वी नो दैट इस डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था हर फूड आइटम्स में एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होता ही होता है, ठीक है। तो फूड आइटम का जो इंग्रेडिएंट होता है वो तो हमें नज़र आता है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जिसे हम प्लांट और एनिमल से पाते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो हमारा इंग्रेडिएंट होता है, फूड में जो इंग्रेडिएंट होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें कुछ ये पोटैटोज़ भी हो सकते हैं, हरी सब्जियां भी हो सकती है, साथ में उसमें स्पाइसेस भी डाले जाते हैं। तो ये सब जो इंग्रेडिएंट होते हैं इनमें कुछ ना, ये क्या होते हैं, इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहते हैं,
these ingredients contain some components that are needed by our body. ऐसे ingredients, ठीक है, जो हमारे शरीर को बहुत शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो components क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो अब खास मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये सब क्या है? खास कंपोनेंट है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावे डाइटरी फाइबर्स है और वाटर है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हमें चेक करना है, कि टेस्ट करना है कि जो ये फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो ये होता है टेस्ट होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है अदर न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट ऑफ दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ कॉपर। तो अब हम लोगों को ये टेस्ट करना है कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, ये जानने के लिए हम लोगों को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आयोडीन का सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए और कास्टिक सोडा होना चाहिए। उसके अलावे हम लोगों के पास टेस्ट ट्यूब होने चाहिए और एक ड्रॉपर होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह हम कैसे बनाएंगे, आप यहाँ देखिए। इस साइड राइट साइड आप यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ आप ये देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है ये कैसे बनाया जाता है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का घोल तैयार करने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन मीन्स क्या हुआ? आयोडीन का घोल। इसको तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग आधा पानी भर लेंगे और उसमें टिंक्चर आयोडीन के कुछ ड्रॉप डालेंगे, तो हमारा ये आपका क्या बन जाएगा? आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी तरह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 ml पानी लेते हैं और उसमें हम लोग 2 ग्राम क्या डालते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो 100 ml पानी लेकर एक ट्यूब में, उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे, तो इससे हमारा क्या सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए फिर हमें क्या करना है कि 100 ml वाटर लेंगे और उसमें हम लोग 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालेंगे, तो हमारा कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये 3 तरह से आपको ये सॉल्यूशन तैयार करने के लिए बताया जा रहा है। एक हो गया आपका आयोडीन का सॉल्यूशन, दूसरा हो गया आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और तीसरा हो गया आपका कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। या तो आप पके हुए भोजन पर ये टेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कच्चे खाने पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं, अनाज पर आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बताया जा रहा है टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है, कि आपका टेबल 2.2 बना हुआ है। ये देख रहे हैं टेबल 2.2 बना हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। यहाँ पे आपको फूड आइटम दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आपको बहुत सारे फूड आइटम्स लिखे हुए हैं। अब उनमें क्या क्या है? स्टार्च, ये आपको कार्बोहाइड्रेट को शो कर रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन है और ये फैट है। किसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? रॉ पोटैटो में आपको स्टार्च है। तो आपको ये कैसे पता करना है? ये आप आइए अपने प्रीवियस पेज में। Try these tests on cooked food items as well as raw materials, ठीक है। Some food items, यहाँ पे देखिए आप,
सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, ठीक है, उस टेबल में दिया हुआ है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट एदर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, या जो आपके उस 2.2 टेबल में जो फूड आइटम्स के नाम लिखे हैं, या तो आप उस पर वो टेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी अदर पे कर सकते हैं। और क्या बताया जा रहा है कि इस टेस्ट को आप केयरफुली कीजिए, बहुत ही सावधानी से कीजिए, इसको खाने या टेस्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए। ये सब जो सॉल्यूशन है आपका, उसको आपको टेस्ट नहीं करना है, खाना नहीं है, ठीक है। Let us begin by tasting different food items to see if they contain carbohydrates. अब हमको क्या पता करना है कि हम जो फूड को टेस्ट करने जा रहे हैं, उसको चेक करने जा रहे हैं, उसमें पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, ठीक है ना। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो या तो उसमें दो खास जो हैं कार्बोहाइड्रेट की जो खास टाइप हैं, उनमें एक स्टार्च है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरा क्या है, शुगर है। अक्सर आप घर में भी सुनते होंगे लोगों को ये बोलते हुए, ठीक है ना। वी कैन ईजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च, ठीक है। अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, तो हम इसको बहुत ही ईजी वे में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, भोजन का किसी भी फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी लेना है, थोड़ा सा मात्रा में लेना है, वो कच्चा भी आपका हो सकता है। उसमें हमें क्या करना है, 2 या 3 ड्रॉप जो है हमें किसका डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन का डालना है, जैसा कि फिगर 2.1 में आपको दिखाया जा रहा है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दिखाया जा रहा है कि ये फूड आइटम है, इन्होंने थोड़ा सा लिया है और ये आयोडीन का सॉल्यूशन है, ये इनके हाथ में ड्रॉपर है, इन्होंने इससे थोड़ा सा लिया और इस पर 2-3 बूंद ये डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, चेक करना है, ठीक है, कि ये इसको जब डाला गया, इस आयोडीन के सॉल्यूशन को डाला गया, तो क्या ये फूड आइटम जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप आइए, ठीक है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर किसी भोजन में हम अगर आयोडीन के घोल की कुछ मात्रा, कुछ बूंदे गिराते हैं और उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो क्या है, स्टार्च है, आपको स्टार्च के रूप में है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड्स आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप दूसरे फूड आइटम सब में भी चावल ले लीजिए, चपाती ले लीजिए, ठीक है, इडली ले लीजिए, तो इस तरह से आप ये सब चीज़ ले लीजिए और उसमें आप आयोडीन का घोल डालकर देखिए 2-4 बूंद, अगर वो ब्लैक ब्लू कलर का हो जाता है तो आप समझ जाइए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब हम लोग क्या का टेस्ट करेंगे, प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। प्रोटीन के टेस्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, पुट सम ऑफ दिस, इसमें भी कहा जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा फूड आइटम कोई लेना है टेस्ट करने के लिए। ये सॉलिड भी हो सकता है आपका, मतलब कहने का मतलब ये कच्चा भी हो सकता है। तो अगर ये कच्चा है, ये सॉलिड के रूप में है, तो आप इसको क्या कीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए या फिर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, और इसको किसी साफ टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या कहा जा रहा है, 10 ड्रॉप क्या डालने के लिए, एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड इट टू ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 10 बूंदे पानी की डालने के लिए कहा जा रहा है और इसको क्या कहा जा रहा है, इसको हिलाइए आप, ठीक है, बहुत जोर से नहीं हिलाना है, धीरे धीरे आपको हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमें क्या करना है, इसको हिलाने के बाद, ठीक है, इसमें 2 बूंद हम लोगों को क्या डालना है, क्या लिखा हुआ है आपको, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और इसके अलावे 10 बूंद आपको कॉस्टिक सोडा का भी सॉल्यूशन इसमें आपको
डालना है। देखिए ये बच्चा जो है आपको क्या कर रहा है, एक ये इसका टेस्ट ट्यूब है, इसके हाथ में देख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, इसने इसमें कोई फूड आइटम लिया हुआ है, ठीक है, उसको पाउडर बना के या पेस्ट बना के उसमें इसने पानी डाला, फिर कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन दिया और कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है, 2 ड्रॉप दे रहा है, 2 ड्रॉप्स, और कॉस्टिक सोडा आपको क्या कितना दे रहा है, ये यहाँ पर 10 ड्रॉप दे रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। फिर उसको अच्छे से मिलाइए। अच्छे से मिलाने का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जोर जोर से हिलाइए, आप इसको धीमे धीमे मिलाइए, लेकिन ऐसे मिलाइए जिससे कि ये जो हमने जो सॉल्यूशन डाला है वो पूरा अच्छे से उस पेस्ट में मिल जाए, उस पाउडर में मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को आप उसको सीधा रखिए, ठीक है। आप क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, वो क्या हो जाता है, वायलेट कलर का हो जाता है। अगर उसमें प्रोटीन है तो, क्योंकि हम किसका टेस्ट कर रहे हैं, प्रोटीन का टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर उसमें प्रोटीन है और उसमें हम क्या कहते हैं कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब अगर हम डालते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा, अगर उसमें प्रोटीन है तो इस प्रकार हम प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पर, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे देखिए, आगे हम लोग फैट का टेस्ट करेंगे। सबसे इजी यही है। कोई भी ऑयली फूड आइटम होता है तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फैटी है, ठीक है। तो इसका मतलब तेल वाला जो भोजन होता है उसमें फैट होता है। तो आप अपने घर में, आपके घर में आपकी माँ पकौड़े बनाती हैं, ठीक है, तो उस पकौड़े को क्या कीजिए, आप किसी पेपर पर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। आप किसी पेपर में उस जैसे पकोड़ा आपकी माँ ने बनाया हुआ है, छाना हुआ है, तो उसको आप एक पेपर में ले लीजिए और उसको उससे लपेट के उसको कसकर थोड़ा दबाइए, ठीक है। उसके बाद आप उसको खोलिए, लेकिन इतना ज़ोर से मत दबाइए कि आपका पेपर ही फट जाए, लेकिन उससे कोई बात नहीं। फिर आप उस पेपर को खोलिए तो उस पेपर में आप क्या देखेंगे, ऑयली पैच बन जाता है, वो तेल तेल जैसा हो जाता है। इट मीन्स क्या हो गया, जैसे ही ऑयल आ जाता है, कहने का क्या मतलब है आपका, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, ठीक है। अगर आपके पेपर पर ऑयली पैच आ गया, तैलीय वो हो गया, तेल तेल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फैट है। तो इस तरह से आपका जो ये टेस्ट ऑफ फैट्स है ये सबसे ईजी है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि फैट का जो टेस्ट है वो कैसे होता है। What do these tests show? ये टेस्ट आपको क्या दिखाते हैं, are fats, proteins and starch present in all the food items that you tasted? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया, प्रोटीन का टेस्ट किया और फैट का टेस्ट किया। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इनके अलावा भी और न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, आपके मिनरल्स हैं, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, ये भी अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट है। लेकिन अब बताइए, अब ये सोचिए, इन फूड जो कंपोनेंट्स है इनके ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को एनर्जी देती है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, काम करने की शक्ति देती है, और फैट जो है वो भी हम लोगों के शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है ना। वास्तव में सच्चाई ये है कि आपको फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में लें। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो शरीर के लिए क्या करेगा, हानि करेगा। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट आप क्या कहलाता है, एनर्जी गिविंग फूड। ये लाइन को आप ध्यान रखिएगा, एनर्जी गिविंग
फूड, ये किसको कहा जाता है? फैट्स को कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। ये अक्सर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, या वन वर्ड आंसर, क्वेश्चन आंसर में आपको ये आता है। आगे देखिए प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों है? ये क्या करता है? हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हाइट जो बढ़ता है लोगों का, ठीक है, तो उसके लिए प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है और ये हमारे बॉडी को रिपेयर भी करता है। आप देखते होंगे कभी आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो ये वापस क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो क्यों ठीक होता है? ये आपके बॉडी में जो प्रोटीन है, ठीक है, इस न्यूट्रिएंट की वजह से ये जो है आपका जो भी वुंड है, कट है, ये सब क्या हो जाता है? वो सही हो जाता है। फूड्स, नेक्स्ट पेज में देखिए आप, फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देखिए ये दूसरा पॉइंट है आपको याद करने के लिए। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी को तैयार करता है, ठीक है, हर तरह से आपका बॉडी जो ग्रोथ करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। यहाँ अब पिक्चर में भी आप देख सकते हैं किस किस चीज़ में आपको कौन कौन सा चीज़ है। आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या चीज़ में है? स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, ठीक है, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब में क्या है? आपको कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको क्या है? ये सब चीज़ में आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तरह तरह के ऑयल हैं। अभी तो हमने आपको बताए थे ना फैट का टेस्ट कैसे होता है। अगर उसमें हमको कुछ ऑयली फील हो रहा है हमें, तो इट मीन्स उसमें फैट है। तो ये सारे आपको ऑयल दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा नट्स जो होते हैं, ठीक है, तिल हैं, ग्राउंड नट्स हैं, ठीक है ना, मीट है, घी है, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, ये सब में भी आपको क्या है? इसमें क्या है? फैट है, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ देखिए ग्राम, मूंग दाल, बीन्स, ठीक है, सोयाबीन्स, पीस, ये सब आपको क्या है? ये सब में आपको प्रोटीन मिल रहा है। यहाँ मिल्क है, मीट है, फिश है, ठीक है, ये हमें एनिमल से मिलता है और ये एक ग्रुप जो है हमें प्लांट से मिलता है। तो ये सारा क्या है? आपको एग्स है, तो ये सारे से आपको क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है। तो ये सब हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर चीज़ को लेना चाहिए, ठीक है। तो हम जान गए कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और आपको कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? याद कीजिए, उसे कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा और साथ में ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन से फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन्स का हमारे शरीर में कहाँ ज़रूरी है? आप देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं? हमारे आँखों को सही रखता है, बोन यानी जो हड्डियाँ हैं, दांत हैं, गम्स यानी जो मसूड़े हैं, ये सबको ये हेल्दी रखता है, ठीक है। ये हमें बीमारी से बचाता है। यानी आपको किसी भी बीमारी से बचना है तो इसके लिए आपको विटामिन्स अपने भोजन में शामिल करना ही होगा। Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. ये ग्रुप है विटामिन का। विटामिन जो है आपको बहुत ही तरह का होता है, ठीक है, और ये ग्रुप है विटामिन का जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जिसका नाम क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारे शरीर में हर तरह के विटामिन की ज़रूरत है, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। आप सोचोगे हम ये खाएं या वो खाएं, एक ही फूड आइटम में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको सबको लेना है। तो विटामिन्स का भी हमारे शरीर में बहुत ही ये आवश्यकता है। तो विटामिन ए क्या करता है? देखिए हमारे स्किन को और हमारे आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है हमें क्या करता है? बहुत तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को
पूरी करता है और हमारे बोन्स को और टिथ को क्या रखता है, वो मजबूत रखता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू 2.9। यहाँ देखिए 2.6 ये आपका फिगर नंबर है, 2.7, 2.8 एंड आप नीचे देखिए 2.9। ये सब में क्या है, आपको विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारे बॉडी में मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा में ये भी चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो हमारे शरीर के लिए मिनरल्स भी बहुत ही आवश्यक है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ये आपका फिगर 2.10 है, ठीक है ना। इसमें आपको अलग अलग तरह के मिनरल्स दिए गए हैं, ये देखिए। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन में क्या है, मिनरल्स है। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में मिनरल है, तो वो कहाँ से हमें मिल रहा है, देखिए मिल्क से मिल रहा है। मिल्क में आपने देखा होगा प्रोटीन भी है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, हर चीज़ है मिल्क में, ठीक है। ये एक कंप्लीट फूड कहलाता है मिल्क, ठीक है। तो देखिए ये बनाना है, तो ये सब चीज़ में क्या है, आपको मिनरल्स है, ठीक है। यहाँ देखिए सम सोर्सेज ऑफ आयरन, यहाँ साग है, ठीक है ना, लीवर है। तो ये सारे चीज़ में आपको क्या मिल रहे हैं, आयरन मिल रहे हैं। इससे हमारे शरीर में क्या बनता है, खून बनता है। फिर देखिए सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है, मिल्क है, एग है। तो जो आपको इसमें आप मिल्क लेते हैं, एग्स लेते हैं, तो इसमें आपको क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जा रहा है और आपको मिनरल्स भी मिल जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एक ही फूड आइटम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो ये सब क्या है, मिनरल के सोर्स हैं। तो बहुत सारा फूड आइटम ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट मिल जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाउ एवर इन अ गिवन रॉ मटीरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। किसी एक फूड आइटम में, ठीक है, कोई एक न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो सकता है और दूसरा न्यूट्रिएंट क्या होता है, वो कम मात्रा में भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है ना। और अदर न्यूट्रिएंट भी हैं उसमें, लेकिन वो क्या होते हैं, वो कम मात्रा में हैं। दस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि चावल में क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट रिच, है ना, यानी भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। अब देखिए इस न्यूट्रिएंट्स के अलावे हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी आवश्यकता होती है। वाटर के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, हर कोई जानता है, एवरीवन नो इट, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स क्या है, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज हमें मेनली कहाँ से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलता है। तो ये वो कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है, देखिए होल ग्रेन्स यानी पूरा अनाज जो होता है, ठीक है। उसके अलावे पल्सेस, दाल है, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ में हमें रफेज मिलता है। रफेज हमारे बॉडी के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसके साथ रफेज को लेना हमें बहुत ही ज़रूरी है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज से हमें कैसे मदद मिलता है, जब हम कोई फूड भोजन खाते हैं तो वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, पच जाता है, लेकिन उसके साथ अनडाइजेस्ट फूड जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में ईजी वे में कौन हेल्प करता है, ये आपका जो डाइटरी फाइबर्स है जिसको हम रफेज के नाम से जानते हैं, ये हेल्प करता है। तो इसके लिए रफेज जो है हमारे फूड में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम वाटर को देखते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब
फूड में न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। तो उस न्यूट्रिएंट को बॉडी जो एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, वो है वाटर। तो वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और वाटर जो है हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में, ठीक है, मदद करता है। वेस्ट हमारे शरीर से किस रूप में बाहर आता है, यूरिन के रूप में आता है, स्वेट यानी पसीना के रूप में भी आता है। तो वाटर हमारे बॉडी में किस किस रूप में अंदर जाता है, मेनली कैसे जाता है, लिक्विड के रूप में। हम पानी पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो इसमें क्या है, पानी की मात्रा है। चाय बनाते हैं नॉर्मली, उसमें पानी होता है, पानी पीते हैं तो वो तो वाटर आपका हो ही गया। मिल्क में भी दूध की पानी की मात्रा होती है, ठीक है ना। हमें दिखता नहीं है लेकिन उसमें क्या है, पानी का मात्रा आपका है। तो इससे हमें क्या, वाटर मिल जाता है। और जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें भी हम पानी डालते ही डालते हैं। तो इस तरह से पानी जो है हमारे शरीर को मिलता रहता है। तो हमने क्या देखा कि न्यूट्रिएंट्स के अलावा रफेज और वाटर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्वों में से एक है। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया जा रहा है कि आप कैसे फील करोगे। बहुत सारे चीज़ों में वाटर होता है, टोमेटो है या कोई भी फ्रूट जो कि लेमन की तरह है, इसको आप कट करो तो आपका हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। इट मीन्स उसमें क्या है, वाटर है, ठीक है ना। बहुत सारे वेजिटेबल देखोगे, फ्रूट्स देखोगे, जब उसको आप काटते हो, छीलते हो, उसको ग्रेट करते हो, उसको मैश करते हो, तो आपके हाथ में कैसा होता है, पानी जैसा महसूस होता है, वो आपका हाथ गीला हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ अमाउंट में वाटर आपका है। तो इस तरह से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में आपका वाटर है, जो कि आप उसको खाते हो, पीते हो, तो इस रूप में आपके शरीर में पानी जाता है। लेकिन हमें लिक्विड के रूप में पानी को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। बैलेंस डाइट होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे डाइट क्या होता है। जो हम खाना खाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारा क्या है, डाइट है। अब हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our diet should have all the nutrients that our body needs, ठीक है। हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए यानी स्वस्थ रखने के लिए, इसके ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी को क्या की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स कितना, राइट क्वांटिटीज़। कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, राइट क्वांटिटीज़ यानी सही मात्रा में होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई एक ऐसा नहीं कि हम न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और दूसरा न्यूट्रिएंट जो है हम कम मात्रा में ले रहे हैं। कहने का कि हम तो सब न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, लेकिन सबका मात्रा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको तब आपका क्या बनेगा, बैलेंस डाइट बनेगा। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसा आप भोजन लीजिए, ऐसा आप डाइट लीजिए कि जिसमें ये जो न्यूट्रिएंट है वो राइट क्वांटिटीज़ में होने चाहिए। उसके अलावे उसमें सही मात्रा में रफेज और पानी भी, वाटर भी होने चाहिए। तब वो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। अब आप सोचिए कि आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट लेने से क्या होता है, बैलेंस डाइट लेने से आपके शरीर में सही एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपका ग्रोथ सही होगा, आप सही तरीक़ा से हर काम कर सकेंगे। आगे देखिए, पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स में क्या हो गया, मूंग एंड बंगाल ग्राम, चना और मूंग जो होता है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड को कहा जाता है, सच एज इडलीज, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स यानी मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगेरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। इस तरह के भोजन में क्या है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड
मटेरियल्स। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह का भोजन प्रतिदिन लेता है तो उसको क्या मिल रहा है, बैलेंस डाइट मिल रहा है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। ठीक है, सही प्रकार का सिर्फ हम खाना खा रहे हैं तो वही सही सिर्फ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, या अच्छा से पका होना चाहिए। हर खाना को हम कच्चा नहीं खा सकते। हमारे फूड आइटम्स में क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को हम कच्चा भी खाते हैं, रॉ भी खाते हैं, लेकिन हर चीज़ को हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। बहुत सारे खाने को हम पका के खाते हैं, नॉर्मली आप देखते ही हैं और खाते ही हैं, तो वो सही तरह से पके हुए होने चाहिए। ठीक है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, मतलब इस तरह से पके होने चाहिए कि इनके न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा मतलब कि ये नहीं हो, खत्म ना हो। लेकिन अगर किसी भोजन को हम ज़्यादा पका देते हैं तो क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर किसी वेजिटेबल को, फ्रूट को मतलब कि उसको काटने के बाद, छीलने के बाद हम धोते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उसके स्किन पर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, यानी उसकी ऊपरी परत में जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम जब हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो उसको बार बार धोते हैं, ठीक है ना। तो ये बार बार धोने की प्रक्रिया से क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भोजन को पकाते हैं, भोजन को पकाने से क्या होता है, उसमें टेस्ट आता है, वो हमें खाने में अच्छा लगता है। ठीक है, और पका हुआ भोजन क्या होता है, इजी वे में डाइजेस्ट होता है। लेकिन हम बहुत बार क्या करते हैं, जब उसको भोजन को कुक करते हैं, बहुत सारा उसमें पानी डालते हैं, उसको बहुत पकाते रहते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट जो है धीरे धीरे उसमें से ख़त्म होने लगता है, क्योंकि उसको आप क्या कर रहे हैं, बहुत अपने टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पका रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए विटामिन सी के बारे में लिखा हुआ है, गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर विटामिन सी को आप पका के खाते हैं जिस भोजन में है, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या होता है, आराम से वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो उसको हीट होता है, वो गर्म होता है, वो कुक होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए विटामिन सी के चीज़ों को, जैसे आंवला में पाया जाता है, ये सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको आप कच्चा खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक लड़का है, इसका क्या नाम है, बूझो। ठीक है, ये क्या सोचता है, फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। फैट जो है सबसे अच्छा चीज़ है खाने के लिए, ऑल द टाइम, हम हर समय। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ठीक है, वो सोचता है कि एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट है और एक कटोरी में मतलब कार्बोहाइड्रेट से भरा भोजन है, और एक में कार्बोहाइड्रेट से भरा, सॉरी, फैट से भरा भोजन है। तो फैट ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा अच्छा क्या है, हम फैट लें। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, राबड़ी एंड पेड़ा। ठीक है, तो उसने क्या किया, जिस भोजन में ज़्यादा फैट है उस भोजन को लेना ज़्यादा शुरू किया। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हार्मफुल है। ठीक है ना, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, मोटापा है, एक बीमारी है। मोटापा एक क्या होता है, बीमारी होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा फैट खाने से क्या होता है, हम सोचेंगे फैट भी एनर्जी दे रहा है, हमें काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें फैट में एनर्जी मिलता है, तो हम फैट लें नहीं। ये क्या है, आपको हर चीज़ बैलेंस मात्रा में हो, तो बैलेंस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लें, फैट नहीं। लेकिन आपके भोजन में हर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, इस बात को आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, कमी, और डिजीज़ है आपका बीमारी। ठीक है, यानी कमी के कारण बीमारी होना। ठीक है, तो अब आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो बीमारी तो होना ही है। अ पर्सन मे बी getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में खाना तो खा रहा है, लेकिन उसमें जो उसको मतलब न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, मतलब कि जो मतलब न्यूट्रिएंट जो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए वो नहीं रहता है। और यही चीज़ अगर कंटिन्यू रहता है, लंबे समय तक अगर ये चलता रहता है, तो उस आदमी में क्या हो जाता है, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी होने पर क्या हो जाता है, डिजीज़ या डिसऑर्डर हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कोई भी बीमारी जो कि न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। यहाँ पर आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसी बीमारी जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, पोषक तत्व की कमी से होती है, उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, लंबे समय से उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो प्रोटीन क्या है, हमारा बॉडी बिल्डिंग है। तो हमारा बॉडी ही जो बनना है ना, जो उसका ग्रोथ है वो सही तरीक़ा से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, वो दुबला पतला, लीन एंड थिन, वो दुबला पतला दिखेगा, कमज़ोर दिखेगा। ठीक है ना, वो इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स की अब कमी से देखिए क्या होता है, और मिनरल्स की कमी से क्या होता है। टेबल 2.3 में आपको आगे दिया हुआ, ये हम आगे देखेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज़, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, तो किसी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, अपने शरीर में होने से रोक सकते हैं, किस प्रकार, बैलेंस्ड डाइट लेकर। बैलेंस डाइट क्या हुआ, हर प्रकार का न्यूट्रिएंट हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए, उसके अलावा रफेज और वाटर भी इंक्लूड होने चाहिए। आगे हम यहाँ ये टेबल देख रहे हैं, इसी टेबल की भी बात हो रही थी। सम डिजीजेज डिसऑर्डर्स काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, कुछ बीमारी है, कुछ डिसऑर्डर है हमारे शरीर के, ठीक है, जो कि विटामिन और मिनरल की कमी से होते हैं। ये देखिए यहाँ विटामिन मिनरल लिखा हुआ है इस टेबल में, इस कॉलम में। दूसरे कॉलम में यहाँ देखिए आपको क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर, कौन सी बीमारी हो रही है और क्या ये सिम्टम्स है, ये दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले विटामिन ए के बारे में दिया हुआ है। विटामिन ए के कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। ठीक है, बीमारी का नाम क्या हो गया यहाँ पर, कौन सी डिजीज़ है ये, लॉस ऑफ विजन, यानी आपको देखने में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, ठीक है, आपको अच्छे ढंग से दिखेगा नहीं। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में आपको दिखना बंद हो जाएगा, और कभी कभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ये आपका सिम्टम है। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी हो रही है, इस कारण से आपको ये समस्या उत्पन्न हुआ है। सेकंड देखिए, विटामिन B1 है, इसके कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपका मसल्स जो है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, और आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको ताकत नहीं मिलेगा, हर समय आपको वीकनेस फील होता रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है विटामिन सी, इसकी कमी से क्या हो रहा है, स्कर्वी हो रहा है। तो स्कर्वी में क्या प्रॉब्लम होता है, ये देखिए इसका सिम्टम क्या है, कैसे आप समझेंगे, आपको स्कर्वी हो गया, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ा जो होता है आपका यहाँ दांत, ठीक है, नीचे जो मसूड़ा होता है उससे क्या निकलेगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उससे क्या निकलेगा, हमेशा ब्लड आएगा, खून निकलेगा। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और आपको अगर कहीं कट जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको ठीक होने में बहुत ही लंबा समय लगता है। इट मीन्स आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है और आपको स्कर्वी नाम का बीमारी हो गया है। ठीक है, फिर है विटामिन डी, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, ठीक है, हड्डियाँ क्या हो जाती है, शरीर की हड्डियाँ वो सॉफ्ट हो जाती है, मुड़ने लगती हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे बूढ़े लोग को क्या हो जाता है, वो झुक झुक कर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या की कमी है, विटामिन डी की कमी है, और उस बीमारी का नाम होता है रिकेट्स। नेक्स्ट है आपका इतना दूर ये विटामिन ए, B1, C एंड D आपको क्या दिया हुआ था, ये विटामिन है। उसके बाद ये मिनरल आपको है, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये मिनरल्स है। तो कैल्शियम की कमी में से क्या होता है, बोन एंड टूथ डीके,
ठीक है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और दांत क्या होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे, दांतों में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये कैल्शियम की कमी से होती है। नेक्स्ट है आयोडीन, इसकी कमी से आपको ग्वाइटर नाम की बीमारी हो सकती है। तो ये ग्वाइटर नाम की बीमारी क्या होगी, आप किसी किसी को देखते होंगे कभी कभी, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलोन, गला का जो ये जो नेक होता है, ये जो नेक जो होता है, यहाँ क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है, ये फूल जाता है। ठीक है, इसको घेक कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, ग्वाइटर जो है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घेक। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों में क्या हो जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी, उसका दिमाग उतना काम नहीं करता है। ठीक है, वो बेवकूफ़ टाइप से करता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी वो करता है। ठीक है, तो ये इस तरह की आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। पहले ज़माना में ग्वाइटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, अब तो उतना नहीं मिलता है। लोग क्या हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, समझ में आने लगा है कि उनके भोजन में हर चीज़, हर न्यूट्रिएंट का होना कितना आवश्यक है। उसके बाद आयरन है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, खून की कमी होती है शरीर में। ज़्यादातर लेडीज़ में ये बीमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चार्ट दिया हुआ है। इससे अगर आपको ये सब सिम्टम फील होता है तो आप समझ सकते हैं आपके शरीर में ये सब बीमारी है, या किसी के भी शरीर में ये सब बीमारी है। इट मीन्स आपके शरीर में ये सब न्यूट्रिएंट की कमी है, विटामिन मिनरल की आपको ये सब कमी है, आप ये समझ सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप भोजन लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कीजिए। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट देखिए, 3 खास आपका ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और ये फैट हमने देखा कि ये मतलब खास आपका ये मेजर न्यूट्रिएंट्स में आता है। इसके अलावा विटामिन्स है, मिनरल्स है। ठीक है, ये सब चीज़ भोजन के खास अवयव हैं। इसके अलावा आपको अपने भोजन में रफेज और वाटर को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका भोजन क्या बनता है, वो इसको सही मात्रा में अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, एक बैलेंस डाइट तैयार हो जाता है, जो कि आपके शरीर को हेल्दी रखता है। यहाँ पर आप देखिए बगल में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस कीवर्ड्स को आप पढ़िए, इसके स्पेलिंग को लर्न कीजिए। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग को जानिए। चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।